और खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार में आज पीएम मोदी पहुंचेंगे। 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यहां पर देंगे पीएम मोदी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय तक 25 संगठन करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। यहां पर भव्य स्वागत होगा। पीएम मोदी पटना में भव्य रोड शो करेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का दौरा पीएम मोदी ने किया, उसके बाद गुजरात का दौरा पीएम मोदी ने किया। बड़ी सौगातें राजस्थान वासियों को भी दी, गुजरात के लोगों को भी बड़ी सौगात दी हैं। और अब एक बार फिर यहाँ पर बड़ी सौगात और बड़ी परियोजनाओं का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में पहली बार, और ऐसे में बड़ी सौगात दी जाएंगी। तैयारियां खासी की गई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि भव्य आज रोड शो होगा, लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर इस जमीन पर कदम रखेंगे पीएम मोदी तो भव्य स्वागत भी किया जाएगा। स्वागत को लेकर विशेष तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और इसी के साथ 50,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन आज किया जाएगा। विकास की रफ्तार अब बिहार में बेहद तेजी से आगे बढ़ती नजर आएगी। क्या कुछ बड़ा संदेश इस जमीन से देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि राजस्थान जब गए तब एक बड़ा संदेश पीएम मोदी ने दिया। उसके बाद गुजरात दौरे पर थे तब खुली चुनौती और बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया था। और उसके बाद अब जब बिहार जा रहे हैं तो बिहार की जनता के लिए सौगातों का पिटारा तो लेकर जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या बड़ा संदेश लेकर जा रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, खासी तैयारियां जो हैं वो बिहार पटना में देखी जा रही है और ऐसे में विशेष तौर पर कई कार्यक्रम रहेंगे। भव्य रोड शो होगा। बड़ी सौगात आज बिहार की जनता को मिलने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों में जोश जो है वो देखने को मिल रहा है पीएम मोदी को जब आज अपने बीच पाएंगे? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जो नींव रखी गई थी वो बिहार से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। आप देखिए कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतामढ़ी का दौरा हुआ था, माफ कीजिएगा, मधुबनी का। और उन्होंने वहीं से कहा था कि आतंकियों को वो जवाब मिलेगा जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। उसके बाद देखिए कि ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक संचालित हुआ और आज आ रहे हैं तो उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर जो आम जनता है उसके बीच उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि 50,000 करोड़ की योजनाओं का आज वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है, लिहाजा बीजेपी में काफी उत्साह है। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो बिहार स्तर के हों या फिर सेंट्रल जो मिनिस्टर्स हैं, आज वो बिहार में रहेंगे। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वहां पर वो जो नया टर्मिनल भवन है 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो बना हुआ है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद भव्य रूट शो है जो पटना एयरपोर्ट है वहां से वो बीजेपी कार्यालय रूट शो करते हुए जाएंगे। और कई जगह जो है वो विभिन्न संगठनों के बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, लेकिन अलग अलग संगठनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्वागत किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय में वो कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करने वाले हैं और फिर राजकीय अतिथिशाला में आज रात में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल वो रोहतास जाएंगे, विक्रमगंज में उनकी सभा है। कई सारी बड़ी परियोजनाओं को वो हरी झंडी दिखाएंगे और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन ईयर है, बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। और एनडीए और खासतौर पर बीजेपी के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोगों को गोलबंद करने में बीजेपी को मदद मिलेगी, एनडीए को मदद मिलेगी। अब इस पर राजनीति भी खूब होगी। प्रधानमंत्री बिहार आए और इस पर कोई सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ घोषणा करते हैं, इसको लेकर भी विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। जी बिल्कुल, क्या कुछ घोषणाएं की जाएंगी, विपक्ष अपनी तैयारियों में है। लेकिन आज का दिन जो है बेहद खास है और ऐसे में भव्य स्वागत के साथ शुरुआत होगी बड़ी परियोजनाओं के आगाज की। और पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन आज किया जाएगा, उसको लेकर भी खासी तैयारियां देखी जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे मिलते रहेंगे।
और चलिए अब एक नजर इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में।